morning students, and in today's class we will discuss permutation and combination. दोनों important topic हैं. अब आपके एग्ज़ाम के अंदर ऐसा है कि जैसे सी सेट की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, बट इस बार 6 to 7 क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आए हुए थे. अब मेन जो थिंग आती है एग्जाम के अंदर कि हाँ क्वेश्चन को देख के तो हमें लगता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे तो मैंने परमुटेशन यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे कहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. ओके तो अभी आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर से. आज परमुटेशन हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है. परमुटेशन डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी. क्लियर. तो इस तरह से स्टेप बाई स्टेप 3 क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि आप काफ़ी इजीली सभी तरह के क्वेश्चंस को कर पा रहे हो. तो सबसे पहले आज परमुटेशन को ध्यान से समझना है सभी ने. अब बात आती है परमुटेशन. कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे परमुटेशन है? परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट. अगर हम सिंपल बात करते हैं कि परमुटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग्स. ओके तो जब भी हमारे पास में परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो हम अरेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास में कुछ डाटा गिवन है. मैं कहती हूँ कि मेरे पास में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ABC और मैंने इसको अरेंज करना है. ठीक है. हाँ जी, डेफिनेशन एक बार डिटेल में दोबारा से करेंगे, पहले एक बार समझो. इनको मैंने अरेंज करना है. ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब इसकी अरेंजमेंट कर रही हूँ तो उस केस में मैं कह रही हूँ कि भाई A को पहले रख लेते हैं, B और C को बाद में रखते हैं. ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहती हूँ A को तो हमने पहले रखना है बट B को पहले नहीं रखते, पहले C को रख लेते हैं. ठीक है. दैट मीन्स C B. ठीक है. तो उसके बाद में मैं कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करते, C से कर लेते हैं. CAB and CBA. That means कि when I have 3 variables, 3 objects, in that case I can arrange these 3 objects in how many ways? First, second, third, fourth, fifth, sixth. That means total 6 ways. जब हम बात करते हैं परमुटेशन की, in that case order मैटर करता है. यहाँ पे अगर मेरे पास में वैल्यू ABC है, अब ABC को मैंने अरेंज करना है तो उस केस के अंदर यहाँ पे भी मैं ले तो वही तीनों ऑब्जेक्ट रही हूँ ना, ACB, बट है तो मेरे पास तीनों ही है मेरे पास में. बट यहाँ पे अगर हमारे पास में ऑर्डर डिफरेंट है, इन दैट केस आई विल कंसीडर दिस इज ए डिफरेंट अरेंजमेंट. ओके. सिलेक्शन मीन्स होता है कि हाँ जी मैंने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, चाहे मैं पहले इसको करूँ, चाहे पहले इसको करूँ, चाहे पहले इसको करूँ, फाइनली आई हैव सेलेक्टेड 3 ऑब्जेक्ट्स, तो वो उसका 1 वे होगा. ठीक है. तो अभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल. पहले अभी देखो कि मेरे पास में अगर 3 ऑब्जेक्ट है, मैं उनको क्या चाह रही हूँ कि तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने अरेंज करना है, तो मैं उनको डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकती हूँ. ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर विद मी. ठीक है. तो अब उस केस के अंदर देखिए, इसको हम कहेंगे परमुटेशन. तो एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो यही मैंने अभी आपको बताया, परमुटेशन, द नोटेशन ऑफ परमुटेशन रिलेट्स द एक्ट्स ऑफ अरेंजिंग द मेंबर्स ऑफ ए सेट इनटू सम सीक्वेंस और ऑर्डर. किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर हम उसको सीक्वेंस के अंदर लगा रहे हैं, दैट इज अरेंजमेंट और यू कैन से परमुटेशन. ओके. अब उसके बाद में आती है कि जैसे अभी यहाँ पे हमने ABC को अरेंज किया. अभी लास्ट स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया ABC को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ABC, ACB, BCA, तरह से 6 वेज से मैं इसको अरेंज कर पा रही हूँ. 6 वेज से अरेंज कर पा रही हूँ. अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हाँ जी मेरे पास में ऑब्जेक्ट्स कितने और कितने मैंने यूज करने. अगर मेरे पास में क्या है कि 3 ऑब्जेक्ट्स है और तीनों के तीनों मैंने यूज करने हैं, जैसे हमने लिया अभी ABC, तो मैंने तीनों को यूज करके अरेंजमेंट बनाया. अब देयर इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी कि आपके पास में 3 ऑब्जेक्ट्स है और उसके अंदर से आपको सिर्फ 2 को यूज करना है. 3 के अंदर से 2 को यूज करना है. तो अगर मेरे पास में 3 है ABC और मैं क्या कह रही हूँ, 2 को यूज करना है आपने, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम. देखो AB, ठीक है, फिर AC को लेंगे हम, फिर मैंने ले लिया BC और हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे AC ले लिया मैंने, BC ले लिया और ये ले लिया. अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, BA, CA एंड CB. दैट मीन्स कि टोटल 6 वेज से आप इसको अरेंज कर पा रहे हो.
6 वेज से अरेंज कर पा रहे हो। सेम वे अगर मेरे पास में 4 है इन दैट केस, 5 है इन दैट केस। अब क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि टोटल आपके पास में 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास में कोई भी मेंबर हो सकता है, किसी पर्सन का नेम आपके पास में आ सकता है, आपके पास अल्फाबेट्स मिल सकते हैं, आपको नंबर्स मिल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ ऑब्जेक्ट। तो कह रहे कि आपके पास में मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड यू वांट टू यूज ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स, तो कह रहा कैसे अरेंज करेंगे। तो अब हर बार ऐसे ऐसे लिखने में तो आपका टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आपके पास में। परमुटेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, फैक्टोरियल n। मान लीजिए मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स है and I want to arrange these n objects and I want to take only r number of objects. Okay? n में से r को यूज करना है, n के अंदर से सिर्फ r को यूज करना है। इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। क्या कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, अब पहले देखो फैक्टोरियल सभी को पता है, हाँ जी सभी स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल पता है। फैक्टोरियल क्या होता है, पहले हम एक बार फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास में एक नंबर है फैक्टोरियल 1, दैट मीन्स कि 1 ही आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2, इसका मीनिंग क्या है कि 2 से स्टार्ट करो 1 तक, तब तक मल्टीप्लाई करते रहो, दैट मीन्स कि 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। फैक्टोरियल 3 क्या जाएगा आपके पास, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया आपके पास में 24। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू, या आप ऐसा भी कह सकते हो फैक्टोरियल के अंदर एक पर्टिकुलर उससे पहले वाले का फैक्टोरियल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इट डिपेंड्स कि हाँ कई बार जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे मीनिंग क्या है इसका फाइनली, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स की 120। फैक्टोरियल 6 दिस इज 720, ठीक है। इसी तरह से आप सभी का फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5040। फैक्टोरियल 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप सभी का फैक्टोरियल कर सकते हो, क्लियर। अब अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स है और कुछ पर्टिकुलर को आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे पास में है कि मेरे पास में मैं कहती हूँ कि 4 नंबर्स हैं, 4 हैं और उसके अंदर से मैंने सिर्फ 2 को यूज करना है, तो क्या करोगे 4p2। कितने वेज से आप उसको अरेंज कर सकते हो, कितने वेज से आप अरेंज कर सकते हो। अब 4 है, 4 में भी these may be the numbers, these may be the alphabets. Let us say these are numbers. I have 4 3 2 1. I have 4 numbers and I want to arrange these 4 numbers. Okay? अब उसमें से बट मैंने लेना कितने 2 numbers को एट ए टाइम यूज करना है। और आप ये कह सकते हैं इन 4 के लिए मेरे पास में 2 प्लेसेस है। और अपने पास में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि इन 4 डिजिट्स को यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाने। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 4 डिजिट्स, है ना। इस तरह से भी आपके पास में आ सकता है। तो उस केस में भी हमने क्या ध्यान रखना है कि मेरे पास में टोटल 4 है, उसमें से मैंने 2 को यूज करना है। तो अब उसके लिए आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है अपने पास, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि इन 12 वेज, इन 12 वेज। और अगर जैसे अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट कही है, एक बार ध्यान से दोबारा से सुनेंगे सभी के सभी। इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज दीज 4 नंबर्स टू मेक 2 डिजिट नंबर्स। आप ऐसे कह सकते हो। और क्या हो सकता है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 4 डिजिट्स 4 3 2 1। इस तरह से भी आ सकता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है। जब दोनों का मीनिंग सेम है तो यहाँ पे कैसे क्या यूज करेंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे परम्यूटेशन यूज करना है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि 4 के अंदर से 2 को यूज करके मैं कैसे बना सकती हूँ। तो उस केस में आप कैसे करोगे, आई हैव 2 प्लेसेस 2 डिजिट नंबर मैंने बनाना है। किन को यूज करना है, 4 को यूज करना है। सो आई हैव 4 चॉइसेस 1 2 3 4। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी मैं लिख सकती हूँ, 2 भी मैं लिख सकती हूँ, 3 भी लिख सकती हूँ, 4 भी लिख सकती हूँ। दैट मीन्स आई हैव 4 चॉइसेस।
अब एक नंबर मैंने यूज कर लिया, कोई भी यूज करा हो सकता है, इट डिपेंड्स कि हाँ मैंने 4 यूज किया या मैंने 3 यूज किया या मैंने 2 यूज किया, 1 यूज किया, बट नाउ आई हैव 3 रिमेनिंग नंबर्स एंड एट दिस प्लेस आई कैन यूज ओनली 3, दैट मीन्स कि 12. यस, आंसर इज सेम. पहले बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को कि अगर आपके पास में ऑप्शन आ जाते कि सारे के सारे नंबर्स यूज करने, सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, या फिर अपने पास में जो भी कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको सभी यूज करने, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे. अगर मैं कहती कि 4 डिजिट का नंबर बनाना आपने, हम अगर यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन होता कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 4 3 2 1, then your answer will be what? This is factorial 4. Factorial 4, that means this is 24. But if our question is how many 2 digit numbers can be formed by using 4 3 2 1, then क्या करेंगे हम 4p2. How many 3 digits number can be formed by using 4 3 2, means कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे 4p3. Any doubt? पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि परमुटेशन यूज कहाँ करना है. ऐसा नहीं है कि हाँ जर्नल जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर थोड़ा सा इस तरह से चेंज करके आ सकता है, बट इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट यू शुड नो कि हाँ कहाँ पे मैंने परमुटेशन यूज करनी है, कहाँ पे मैंने केसेस यूज करने हैं. वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा. ओके, अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपको ये पता चले कि अगर परमुटेशन का क्वेश्चन आ भी गया, मुझे पता भी चल गया यस आई विल अप्लाई परमुटेशन और हेयर, बट अप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज होम कैन बी अरेंज. जो होम है, होम को कितने वेज से आप अरेंज कर सकते हो. ठीक है, वी हैव 4 लेटर्स इन द वर्ड होम, 4 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड होम, and I want to make arrangement. That means कि I want to I can write like O को मैंने पहले लिख दिया, फिर H लिख दिया, E लिख दिया, M लिख दिया, बट ऐसे नहीं लिखना सभी ने, ऐसे नहीं करना कि हाँ सारा इस तरह से, फिर दूसरा ट्राई किया मैंने, क्या H लिख दिया मैंने, E लिख दिया, फिर O लिखा मैंने, फिर M लिखा है. मीन्स ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं ट्राई करने. यू शुड नो कि अगर हमारे पास में अरेंजमेंट मैंने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी वेज आई कैन अरेंज सम लेटर, तो इन दैट केस क्या यूज करोगे. Yes, you can write factorial 4. इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में factorial 4. तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए आपके पास में, these are factorial 4, that means this is 24. कितना आ जाएगा 24 will be the correct answer. ठीक है, बट हमने एक पॉइंट का और भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं हमारे पास में वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर है, सारे डिफरेंट लेटर है, और सम लेटर्स आर रिपीटिंग, है ना. अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज एप्पल कैन बी अरेंज. एप्पल को कैसे अरेंज कर सकते हैं. इन दैट केस अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 1 2 3 4 5. I have 5 letters. That means I will arrange in factorial 5 ways. Factorial 5 ways से आप इसको arrange करोगे. But here you can see p is of 2 times. p तो 2 बार है. अब अगर मैं p को यहाँ पे लिख दिया मैंने और दोबारा भी मैं उस p को यूज कर रही हूँ दूसरे वाले p को, तो दोनों के लिए बात तो वही रहेगी. तो जब भी आपके पास में कुछ रिपीटेड लेटर्स आते हैं या रिपीटेड नंबर्स आते हैं, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स आपको क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं, इन दैट केस व्हाट विल यू डू कि उससे हमने उसको डिवाइड कर देना है. फैक्टोरियल 2 रिपीटेड है, दैट मीन्स कि फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे. एंड वी नो दैट फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120 एंड दिस इज 2, सो योर आंसर विल बी 60. जस्ट एक बार मुझे रिप्लाई करके बताएंगे सभी कि हाँ जी समझ आ रहा है सभी को. परमुटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से बताएंगे सभी को समझ आ रहा है. कोई किसी को इश्यू.